ओम गंग गणपते नमः। जय भोलेनाथ, जय माता की। दोस्तों, आज मैं आपको आपके चैनल MS के सुविचार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो भी आपके घर पे तंगी है, परेशानी है, विपत्तियां हैं, सभी से राहत मिल जाएगी और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्णतः पूरी होगी। परेशानी चाहे जो भी हो दोस्तों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी इस उपाय को करने से। इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय को अगर आप हमेशा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो कभी भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको हमेशा मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और इसे नियमित रूप से करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा करने वाला इंसान ही हमेशा सक्सेसफुल होता है और पावरफुल भी होता है। जब पैसा रहेगा तभी तो दोस्तों आप पावरफुल रहेंगे। कहते हैं पैसे से बड़ा और कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा इंसान होता है और पैसे में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करिए, नियम से करिए, तभी आपको सफलता प्राप्ति होगी। सुबह उठिए और सुबह उठते ही आप अपने दोनों हाथों को स्पर्श करिए और स्पर्श करने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, इस मंत्र का उच्चारण करिए। ध्यान रहे, दोनों हाथों को, हथेली को स्पर्श करने के बाद माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए और ऐसा ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, सदा आप मेरे हैं और सदा मैं आपका रहूं और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। ऐसा ध्यान करते हुए आप बिस्तर को त्यागिए और धरती माता को स्पर्श करिए और उसके बाद बिस्तर छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते हुए आप ध्यान रखें, आप किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना है, ना कि आईने को देखना है। सबसे प्रथम आपको जिस स्थान पर पूजा स्थल हो, जहां आप पूजा करते हैं, उस जगह पर जाइए सुबह, और जाने के बाद आप माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए पूजा स्थल में। और सबसे पहले तो विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश भगवान को प्रणाम कीजिए, उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए और फिर उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं, जैसे कि भोलेनाथ, परमपिता परमेश्वर, शंकर भगवान को प्रणाम कीजिए, विष्णु नारायण को प्रणाम कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, कुबेर महाराज को प्रणाम कीजिए और सरस्वती माता को प्रणाम कीजिए, जो हमेशा विद्यादायिनी है, जिसके कारण आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ताकि आप अच्छे अच्छे कार्य को कर पाते हैं। उनको भी प्रणाम कीजिए और ऐसा करते हुए उनसे ये कहिए कि हे प्रभु, आज का दिन अच्छा जाए, आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए नतमस्तक हो जाइए। और उसके बाद आप वहाँ से जब आएँ पूजा स्थल के बाद, तो सबसे पहले गौ माता अगर आपको दिख जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। गौ माता को प्रणाम कीजिए। ध्यान रखें, प्रणाम कैसे करना है। गौ माता को उनके सर पर हाथ फेरिए, उनके शरीर पर पूरा हाथ फेरिए। शरीर को हाथ फेरते हुए अपने हाथ को ले जाइए नीचे, ऊपर से हाथ फेरते हुए नीचे पूंछ जो होती है वहाँ तक ले जाइए और उनके पैर को स्पर्श करते हुए चारों पैरों को छूते हुए प्रणाम करिए और उनको नमन करिए कि हे माता, आपके में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को सत प्रणाम, बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे ये ध्यान करिए कि आज का दिन मेरे लिए मंगलमय हो। ऐसे प्रतिदिन आप करिए और प्रतिदिन यही प्रार्थना करिए, तो आपका पूरा दिन सही जाएगा। आपके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे अच्छे करने की जिज्ञासा प्राप्त होगी और उच्च विचार आएंगे और आपके साथ कोई गलत भी नहीं कर पाएगा अगर ऐसा आप करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई गलत करने वाला भी होगा तो उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी, उसका मन बदल जाएगा और आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और ध्यान रखें, उसके बाद गौ माता को प्रणाम करने के बाद सबसे प्रथम उनका गोबर लीजिए और रसोई घर से जल ले आइए और जल में उस गोबर को डालिए और उसको घोल दीजिए। घोलने के बाद उसी से आप अपने घर के दरवाजे को ढकियाइए, लीपिए
ऐसा करने से जो कि नकारात्मक, जो कि आपके घर में गलत ऊर्जा प्रवेश करती है वो नहीं आएगी। वो ऐसा करने से क्षण मात्र में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद आप आइए और नहा धोकर स्नान करिए और अच्छे वस्त्र धारण करते हुए आप उसके बाद पहले तो पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करने के बाद आप आएंगे तो बाहर एक दीप जलाइए, एक दीप जला दीजिए ताकि माता लक्ष्मी को साफ सुथरी जगह बहुत प्रसन्न है और वहाँ वो वास करती हैं। तो ध्यान रखें, ढिगियाने के बाद नहाइए, नहाने के बाद आप आइए पूजा पाठ करके तो एक दीप मंदिर के बाद घर के बाहर दरवाजे में, घर के मुख्य द्वार में एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने से माता लक्ष्मी देखती हैं कि कहाँ साफ सफाई है, कहाँ दीपक जल रहा है, कहाँ रोशनी आ रही है। उस जगह पे माता लक्ष्मी निश्चित तौर पे उस घर में प्रवेश करती हैं। उसके बाद जब आप अंदर आते हैं दीपक जलाने के बाद तो ध्यान रखें, तुलसी माता को प्रणाम करिए, तुलसी माता में जल छोड़िए और जल छोड़ने के बाद ये कामना करिए कि हे माता सदा आप हमारे घर में वास करें, हे माता लक्ष्मी सदा आप हमारे घर में वास करें। और उसके बाद एक दीपक वहाँ भी जलाइए और प्रणाम करिए। उसके बाद आप जिस कार्य के लिए घर से बाहर जाएं तो ध्यान रखें, मंदिर में जाकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ही घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आपका दिन हमेशा शुभ और मंगलमय होता है। और गाय को जब खाना पीना खाते हैं तो खाना पीना खाने से पहले गाय को प्रथम रोटी निकाल दें गाय के लिए। अगर हो सके तो गाय को पहले भोजन कराएं। और ये तो बहुत अच्छे विचार हैं जो प्रथम भोजन गाय को देते हैं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। तो गाय को एक रोटी गुड़ के साथ दें। ध्यान रखें, रोटी खाली ना दें। एक रोटी या 2 रोटी गाय को खिलाएं, पर गुड़ जरूर होना चाहिए उस रोटी के साथ। ऐसा करने से आप जो पाप कर्म किए भी होंगे तो वो उस गाय को रोटी खिलाते समय, गुड़ और रोटी खिलाते समय आपके पाप कटते चले जाते हैं। क्योंकि गाय एक चलता फिरता मंदिर है। आप मंदिर में कभी ना जाएं, कभी भी ना जाएं मंदिर में, लेकिन अगर आप गाय को प्रतिदिन एक रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो मंदिर के जाने के बराबर है। तीर्थ जाने से बढ़कर है गाय को एक रोटी और गुड़ खिलाना। तीर्थ आप ना जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप गाय को एक रोटी और गुड़ प्रतिदिन खिलाते हैं तो ये तीर्थ से बढ़कर होता है। और ध्यान रखें, जब आप पूजा पाठ कर लें, पूजा पाठ करने के बाद कहते हैं ना कि माता पिता परमात्मा से बढ़कर होते हैं, भगवान से बढ़कर होते हैं। इसलिए पूजा पाठ करने के बाद, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद आप माता पिता के पैर अवश्य पड़ें, क्योंकि वही सबसे बड़े भगवान से भी बढ़कर होते हैं, वही सबसे बड़े भगवान हैं। और ध्यान रखें, एक बात बताना चाहता हूँ, जब भोलेनाथ को आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय, क्योंकि शिवलिंग में गणेश भगवान, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता शक्ति और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ पांचों वास करते हैं। इसलिए जब जल चढ़ाएं तो ये कहते हुए चढ़ाएं कि हर हर महादेव। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कष्ट क्लेश बाधाएं विपत्तियां परेशानियां हैं, अगर आप कोई पाप किए हैं तो सब वो हर हर कहने से सारे पाप भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर हर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखें, भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय हर हर महादेव कहते हुए जल चढ़ाएं। ऐसा कहने से आपके सारे पाप कष्ट क्लेश बाधाएं भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं, हर लेते हैं और आपको उसमें बहुत शांति मिलती है। ध्यान रखें। और जब वहाँ से आए भोलेनाथ के स्थान से तो ये भोलेनाथ से बोल के आएँ कि हे प्रभु सदा आप मेरे रहें और मैं आपका रहूँगा। हे प्रभु आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरी माता शक्ति को बोले आप मेरी माता तुल्य हैं। ऐसा कहते हुए और मैं आपका बालक हूँ, सदा अपनी मेरी जो भी गलतियाँ उसे क्षमा करें और सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
मैं आपके शरण में हूँ प्रभु। ऐसा कहते हुए आएँ तो आपके सारे पक्ष, कष्ट, क्लेश, बाधाएं, विपत्तियाँ, परेशानियाँ भोलेनाथ स्वयं ले लेते हैं अपने ऊपर और आप हमेशा खुश रहेंगे ऐसा करते हुए। उसके बाद जब वहाँ से आए तो माता पिता के पैर पड़े। उसके बाद जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम को करें और ध्यान रखें। और भी बहुत सी बातें हैं जिसको आपको करनी चाहिए, जैसे कि घर में जब आप रात्रि को सोते हैं तो ध्यान रखें, रात्रि को जो खाना बच जाए उसे कुत्ते को ज़रूर खिलाएं। कुत्ते को खिलाने से आपके जो दुश्मन होते हैं वो दुश्मन, कुत्ते को खाना खिलाने से आपके शत्रु दुश्मन का नाश होता है। आप जो शत्रु होंगे वो ऑटोमेटिक दोस्त बन जाएंगे, या फिर दोस्त नहीं बनेंगे तो आपसे शत्रुता जो निभा रहे हैं वो नहीं निभाएंगे। उनकी मति, उनकी बुद्धि को भोलेनाथ हर लेते हैं। इसलिए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, प्रतिदिन खिलाएं। जैसा मैंने कि पहले बताया कि गाय को गुड़ के साथ रोटी अवश्य खिलाएं। ये नियमित रूप से करें, प्रतिदिन दिनचर्या बना लें। और ध्यान रखें, रात को जब आप सोएं तो सोने से पहले आप, जो घर में लेडीजें होती हैं, वो साफ सफाई करने के बाद रसोई घर में जब पोंछा लग जाए रसोई घर में तो एक दीपक जलाएं। दीपक के साथ 3 कपूर या 2 कपूर या 1 कपूर, कुछ भी, उसमें कपूर डालकर और दीपक को जलाएं। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कुछ मंत्र, कोई भी मंत्र का जाप जरूर कर लें। या फिर महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाएं। या फिर दीपक जलाते समय कोई भी मंत्र, कुछ भी, ओम नमः शिवाय, माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, कुछ भी पढ़ते हुए दीपक को जलाएं। ऐसा करने से आपका दीपक फलीभूत होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आज की वीडियो यहीं तक। बोलो जय माता लक्ष्मी।